क्या हाल है चेला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में ए चेला अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था चेला। आज हम लोग अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना चेला, अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़ जाता है और भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़ जाता है और धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। तो आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए चला। q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि q इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अपरिमेय भी नहीं होगा, परिमेय भी नहीं होगा, उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है चला सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। जैसे रूट टू भी एक अपरिमेय संख्या है चला, क्योंकि इसका वर्गमूल कभी भी पूरा नहीं बनेगा। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है चला, क्योंकि इसका भी वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा। √3/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। माइनस में √5/3 भी अपरिमेय संख्या है। √7 भी अपरिमेय संख्या है चला, और 0/√3 भी अपरिमेय संख्या होगा। ऊपर में 0 होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे √9 रहता चला तब परिमेय हो जाता। काहे? क्योंकि √9 का वर्गमूल जब बनाएंगे तो पूरा बन जाएगा चला। आप देखिए ना चला, अगर √9 का वर्गमूल बनाएंगे तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3। आज वर्गमूल में क्या होता है, दो के जोड़ा लगाते हैं। आज जोड़ा जब लग जाता है तो एगो बन के बाहर निकलता है और रूट गायब हो जाता है। तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा चला, कुछ नोट है चला, उसको दिमाग में फिट कर लीजिए चला। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है चला, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होता है चला। जैसे √2 का वैल्यू क्या होता है तो 1.414 2135 ... होता है चला। √3 का वैल्यू क्या होता है तो 1.73205008 होता है चला। पाई का वैल्यू क्या होता है चला तो 3.14159 ... होता है चला। ये सभी जो है अपरिमेय संख्या होगा चला। सभी अनावृत्ति यानी अनावृत्ति संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव के बाद जब कुछ डॉट लगा रहेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा चला। अशांत अनावृत्ति संख्या भी अशांत मतलब ये शांत नहीं है, दशमलव के नियत स्थान तक नहीं है, दशमलव के बाद भी डॉट लगा हुआ है या कुछ आ रहा है, तो सभी अशांत अनावृत्ति संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा न बन सके अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। जैसे √2 √3 ये सभी जो है चला, ये सभी अपरिमेय संख्या है। √4 एक परिमेय संख्या हो जाएगा चला, क्योंकि √4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं और जोड़ा जब लग जाएगा तो एगो बाहर निकलेगा और रूट गायब हो जाएगा। लेकिन √5 √6 √7 ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। यहाँ पे √3/2 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और √9/√2 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जानते हैं चला कैसे? क्योंकि ऊपर वाला तो √9 जो है और नीचे में √2 है। ऊपर वाला √9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला को तो हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल बनेगा तो ये हो जाएगा 3, लेकिन इसका वर्गमूल तो नहीं बनेगा, तो रूटे के अंदर आ जाएगा, तो यहां से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे। अपरिमेय संख्या का योग चला, अपरिमेय संख्या का योग जो होता है, जोड़ जो होता है, हमेशा अलवेज अपरिमेय संख्या ही आता है। दो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा ना तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है चला, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 3.14159 ... होता है चला। अपरिमेय संख्या का घटाव यानी कि व्यकलन अपरिमेय संख्या ही होता है, यदि सेम संख्याओं को उसमें से नहीं घटाया जाए तो। दो अपरिमेय संख्या या एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या को घटाइएगा चला तो जो रिजल्ट आएगा हमेशा अपरिमेय ही आएगा। और दो सेम अपरिमेय संख्या को घटाइएगा चला तब परिमेय आ जाएगा चला। लेकिन एगो परिमेय एगो अपरिमेय को घटाइएगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय
आएगा, लेकिन अगर दो सेम अपरिमेय को घटाइएगा तो रिजल्ट परिमेय आ जाएगा। चला, अपरिमेय संख्या का गुना और भाग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे √3 में √3 से गुना करेंगे चला तो ये √9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल बनेगा तो 3 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन √2 और वहीं √3 या √2 में गुना करेंगे तो रूट के अंदर में 6 हो जाएगा, इसका वर्गमूल तो नहीं बनेगा तोड़ेंगे तो ये अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से √3 में अगर √3 से भागा देंगे चला तो कट के 1 आ जाएगा, सेम चीज से सेम चीज कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, जो कि परिमेय हो जाएगा। लेकिन √3 में अगर हम √2 से भागा देंगे या 2a में √3 से भागा देंगे चला तब ये अपरिमेय हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।